राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। कल हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जाना है ना, किसी की प्रसन्नता के लिए किस प्रकार कार्य। हम हर पल किसी ना किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में सरेंडर होना, समर्पित होने का क्या अर्थ होता है? समर्पित होने का अर्थ मात्र इतना होता है कि हमने किसी की सत्ता को एक्सेप्ट कर लिया। हम अपने प्रति अपने इंद्रियों का उपयोग नहीं करना चाहते। हमें पता चल गया कि हमसे श्रेष्ठ ये हैं, इनके लिए उपयोग करें। अब जैसे सपोज कीजिए हमारे पास प्रसादम में 4 चीजें हैं। एक जो बहुत मीठा है, एक जो बहुत तीखा है, एक जो बहुत हेल्दी है, और एक जो अस्पर्श चीजों का, जो छूना भी नहीं चाहिए, किसी का शव छूना चाहिए क्या? अब रखा हुआ है। देखिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि समर्पित होने का अर्थ है कि जो सबसे ज्यादा हेल्दी है ना वो चीज खा ले। ये नहीं होता। सबको ही अलग अलग के प्रति समर्पित होता है। जो तमोगुण के प्रति समर्पित होता है वो सोचेगा कि जो अस्पर्श चीज है उसको खा ले। जो अपना अच्छा जानेगा, भौतिक जगत में जो अपना अच्छा जानता है वो क्या करेगा? रजोगुण में स्थित होगा। सोच लीजिए अगर कोई भी अपने बुद्धि से अपना कोई भला जान रहा हो तो क्या करेगा? वो बोलेगा अरे मीठा है, बहुत मीठा है, हमको तो मीठा पसंद है, हम मीठा खा लेते हैं। कोई बोलेगा तीखा, हमें तो बहुत तीखा पसंद है, हम बहुत तीखा खा लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने बुद्धि के प्रति समर्पित होगा तो इस प्रकार से कार्य करेगा। भौतिक जगत में यही होता है। कोई कितना भी बोल ले कि हम सतोगुणी हैं, एक जगह वो सतोगुण प्रदर्शित कर देगा, दूसरी जगह कर देगा, तीसरी जगह कर देगा, चौथी जगह नहीं कर पाएगा। भौतिक जगत में पूर्ण रूप से सतोगुणी होना भी करीब करीब असंभव। तो जो शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित होगा वो बोलेगा ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, परंतु मेरे को वो खाना है जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है ना। तो आप देखिए कि सब कोई समर्पित थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो समर्पित नहीं था। और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आ सकती है कि आप समर्पित नहीं हो। हम लोगों को सही के प्रति समर्पित होना, तब जाकर के हम पाप कर्म से बचेंगे। नहीं तो हर पल पाप कर्म करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, है ना। देख
चलिए, तो हाँ, हम अपना प्रयास शुद्ध कर्म करने में, जीवन सफल करने में, जीवन के शुद्धतम मार्ग पे चलने में आगे बढ़ाएं और जीवन के शुद्धिकरण में लगे। देखिए, इस बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने हाईएस्ट प्रयास से भी, फिर से नोट कर लीजिए, आप अपने हाईएस्ट प्रयास से भी ना तो अस्पर्श चीजों से बच पाइएगा, ना तो स्वाद लोलुपता से बच पाइएगा, ना ही आप सतोगुण में स्थित हो पाइएगा, नहीं हो पाइएगा। और हो भी गए तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। एक बहुत ही अद्भुत बात है। कृष्णा को कुछ भी ऑफर करना होता है, हाँ, जल्दी से कोई बताइए तो। कृष्णा बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर ये अर्पित करते हैं कृष्णा को तो कैसे करना होता है, क्या क्या होगा तब कृष्णा स्वीकार करेंगे? प्रेम और श्रद्धा से प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। और कोई? और कोई? श्रद्धा भी सही है, परंतु भक्ति, प्रेमा भक्ति, श्रद्धा भी गलत है। देखिए, एक बात जानिए, तुलसी महारानी को पाने का प्रेयर होता है। अगर तुलसी महारानी हमें प्लग करना रहा, कृष्णा के लिए चाहिए, तो उसके लिए प्रेयर होता है। तुलसी महारानी हम किसी और चीज के लिए ले ही नहीं सकते। कुछ लोग बोलते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके 5 तुलसी खाइए, 11 तुलसी खाइए, 25 तुलसी खाइए, है? आपके लिए तुलसी महारानी है ही नहीं। तो सबसे पहला अपराध तो तुलसी महारानी के प्रति कर देंगे। तो अगर तुलसी महारानी हमसे प्रसन्न नहीं है तो भक्ति कहां से करेंगे? प्रेम और भक्ति दोनों आती है तुलसी महारानी से। आप कैसे जागृत कर लीजिएगा? घर बैठे बैठे आप कैसे जागृत कर लीजिएगा प्रेम और भक्ति? आपके हृदय में क्या प्रेम भरा हुआ है? शुद्धता, सुचिता भरी हुई है? कोई अपने प्रयास से शुद्ध कैसे हो सकता है? कोई अपनी जागृति से शुद्ध कैसे हो सकता है? आई नो, बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन, परंतु समझिए इस बात को, बिना समर्पण के कोई शुद्धता नहीं, कोई शुद्धता नहीं। हम समय बर्बाद कर, ना प्रेम आएगा ना भक्ति आएगा। बिना समर्पण के ना प्रेम आएगा ना भक्ति आएगा। कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चेंज आप में नहीं है। जिस प्रकार से भौतिक जगत में हम चलते हैं ना, तो भौतिक जगत में चलते चलते आप किसी भौतिकवादी से पूछिए, वो कभी बोलेगा कि हम बुरा कर रहे हैं? भौतिकवादी बोलेगा हम सही कर रहे हैं। आप किसी भी भौतिकवादी से पूछिए कि आपने ये डिसीजन लिया, वो बोलेगा हाँ सही किए थे, हम ये भी सही किए थे। किसी टेररिस्ट से पूछिए आपने टेररिज्म किया, हाँ बहुत अच्छा किया था हमने।
किसी धनी से पूछिए, हमने आपने बहुत ही धन संग्रह के बारे में ही पूरा जीवन लगा, हाँ हमने सबसे अच्छा काम हमने किया था। किसी पॉलिटिशियन से पूछिए कि आपने तो चोरी चकारी भी की थी, हाँ बिल्कुल सही किया था। भले पब्लिकली कुछ बोलना रहे वो अलग बात है, परंतु आंतरिक तौर पे वो अपने आप को यही जवाब देता है, हाँ हमने ठीक किया था, सिचुएशन ही ऐसी थी, हमको ये करना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार से ये सब कौन बोल रहा है? ये सब वो बोल रहा है? नहीं, ये सब माया देवी बुलवा रही हैं। जब तक आप अपनी स्थिति को अच्छा नहीं जानिएगा, आप कीजिएगा क्यों? ठीक उसी प्रकार से हम भक्ति में भी बहुत 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 समय तक अपने आप को भटका की अवस्था में ये सोच सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं। ये माया के प्रभाव में ये लोग सही बोल रहे हैं। आप भी भक्ति में आने के बाद भी हो सकता है कि अपने आप को सही जान लो, अगर समर्पण नहीं है तो। बारंबार ये देखता हूं, सब अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहते हैं। आज किसी डिवोटी ने बहुत गलत कार्य भक्ति के रूप में। आप समझिए, हम नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं, पाप कर्म होगा सीधा। किसी देवी देवता का अनादर नहीं कर सकते हैं। भगवान को उच्च जानना हमारा लक्ष्य है, यही हमारी स्थिति है, परंतु फिर देवी देवता का अनादर। एकदम गलत बात। इस तरीके से हम लोगों को सब मिलते हुए भी हम सब बर्बाद कर सकते। कृपया मेंटल स्पेकुलेशन से अपने इच्छानुरूप भक्ति मत। कल भी ये जाना था, मुझे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, आज भी शायद 5 बजे भी हम लोगों ने यूज, परंतु अब क्या करें, उस तरीके से समझ में आता है। जब हम बोलते हैं आत्म सिद्ध हो जाएंगे, नित्य सिद्ध हो जाएंगे, तब जाकर के आप अपनी इच्छानुसार भक्ति कर सकते हैं। उसका अर्थ क्या? आप नारद मुनि बन जाएंगे तब अपनी इच्छानुसार भक्ति कर सकते हैं। मत कीजिए, मत कीजिए ये सब। देखिए, बी गाइडेड। आप हमेशा दिशा निर्देश के अनुसार चलिए। अभी उतना उत्तीर्ण पोजीशन पे आप नहीं पहुंच गए हैं कि अभी आप अपने इच्छानुसार भक्ति कर लें और आप सक्सेसफुल हो। गारंटीड फेलियर। कोई संशय ही मत रखिएगा फेल होइएगा कि नहीं होइएगा। हमेशा हम लोगों को चेक में रहना चाहिए, हमेशा चेक में रहना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कितनी बार हम लोग क्लास में भी बोलते हैं ये प्रभुपाद के ठीक विपरीत बात बोल रहे हैं, बोलते हैं ना, परंतु उसके बाद फिर क्या बोलते हैं? ठीक वही बात है जो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। देखिए, एक्सटेसी के भाव में बहुत बार ऐसी बातें होती है। एक्सटेसी का जब भाव होता है ना, तो एक बार एक बात होती है, दूसरी बार ठीक विरोधी बात होती है, और दोनों सेम होती है, दोनों सेम होती है। कल का जो प्रश्न था ना, वो वाला जिज्ञासा लास्ट वाला है, धर्म एक निचला धर्म, एक ऊंचा वाला धर्म। तो सुनने में तो लगेगा कि आप मेरे आदेशों का आज्ञा पालन नहीं किए, परंतु उससे ऊंचे आज्ञा का पालन कर लिए। तो बहुत बार ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, परंतु हमें चेक में रहना चाहिए। हमें अपने इच्छानुसार नहीं करना चाहिए। कोई भक्ति नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इंडियंस के साथ प्रॉब्लम यही तो है। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद उतने समय यहाँ पे प्रचार किए, यहाँ पे तो पूरा
मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाता। यहाँ पे 2 दिन प्रचार करने से 2 करोड़ लोग जुड़ जाने चाहिए। सभी को मालूम है शुद्ध हृदय का कौन है, किसके हृदय में क्या चलता है, पता रहता लोगों। इतना कुछ के बावजूद लोग नहीं सुने, तो उसका कारण मात्र यही था, क्योंकि सब अपने इच्छा अनुसार करना चाहते। आज भी यही पढ़ रहे थे, 5 PM पे भी यही पढ़ रहे थे। लोग इच्छा अनुसार करना चाहते, दुर्भाग्यवश वो अपने इच्छा अनुसार कार्य करना। कृपया अपने इच्छा अनुसार कार्य मत कीजिए, भक्ति ऐसी नहीं होती। भक्ति समर्पण द्वारा हो। ये बात नोट कर लीजिए, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, बस इतना समझ में आ गया कि हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा रहेगी, तभी हम भक्ति करेंगे। एक बहुत अच्छा पास टाइम, ऑल्दो मैंने सोचा नहीं था आज की बात करेंगे, तो चलिए कोई नहीं, अभी और बात। एक बहुत अच्छा पास टाइम है। आज मैं हिज डिवाइन ग्रेस प्रपात को सुन रहा था, वो 16,000 वाइफ्स वाला पास टाइम है ना। क्या तो असुर का नाम था, हाँ? किन्हीं को याद याद है तो बता दे, नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कोई फर्क नहीं। तो एक असुर थे, उन्होंने 16,000 स्त्रियों से शादी कर ली। अब देखिए हुआ क्या, कि ये जो 16,000 माताएं थी, ये असुर के चंगुल से बचना चाहती थी। तो वो भगवान से कृपा चाहती थी, वो रिक्वेस्ट करती थी, कृष्णा बचा लीजिए, कृष्णा बचा लीजिए। अब देखिए भगवान के लिए तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल्दो भगवान के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज नहीं होती, पर उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो अपने शब्दों द्वारा ही बंधे हुए। कृष्णा बोलते हैं रेसिप्रोकेट टू द एक्सटेंट दैट यू सरेंडर। कोई समर्पण कर रहा हो तो ये ऐसे नहीं, भौतिक भौतिक जगत में है, स्कूल में नंबर नहीं आया, हम पढ़ाई नहीं किए, तो पढ़ाई नहीं की है तो कृष्णा बचा लीजिए, कृष्णा बचा लीजिए, कृष्णा बचा लीजिए, तो कृष्णा को आना पड़ेगा, अरे रुको रुको रुको, ये आंसर ये आंसर ये आंसर। ऐसा नहीं होता। जब तक हमारा हृदय ये बात की अनुभूति नहीं करता कि हमारे पास मात्र एक विकल्प है, दूसरा कोई नहीं, मात्र एक विकल्प। द्रौपदी महारानी सबसे रिक्वेस्ट करी, जब अंतिम में कोई भी साथ नहीं दिया, द्रौपदी महारानी भी क्वालिफाइड शुद्ध भक्त पहले से ही, परंतु ठीक है, उन्होंने एग्जिबिट किया ना, ऐसा प्रदर्शित किया ना। जब किन्हीं ने कोई मदद नहीं की, तो फिर उन्होंने कृष्णा का नाम जपा। अब कृष्णा तो बंधे हुए अपने शब्द से, बोलेगी कोई समर्पण कर दे शुद्ध रूप से तो मेरे को तो उसकी मदद करनी पड़ेगी। द्रौपदी महारानी ने नाम जपा, कृष्णा आगे बचा। ठीक इसी प्रकार से ये 16,000 रानियां कृष्णा से अपने आप को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही। अब कृष्णा क्या करे, कृष्णा के पास कोई विकल्प है? बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। हृदय में चिंतन हो रहा है तो उनको छोड़ कैसे सकते हैं? तो कृष्णा बचा दिए, ये असुर का अंत कर दिया। अब देखिए, अब और मजे की बात हो गई। अब असुर का अंत कर दिए तो ये माताएं क्या बोलती हैं? ये बोलती है अब तो हम अनाथ हो गए। कृष्णा बोलता है आप घर चले जाइए। बोले घर? अब हमारे पिता हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तो हम अनाथ हो गए।
अब फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया आप ही मेरे नाथ बन जाइए। अब कृष्णा क्या करे? कृष्णा बोले ठीक। तो 16,000 अलग अलग महल बना दिए सभी रानी। ये 16,000 ही नहीं है, हम सबकी यही स्थिति है। चाहे उस भौतिक जगत में हम अपने आप को पुरुष जान ले, स्त्री जान ले, हमारी यही स्थिति है। और स्थिति ये है कि हम कृष्णा के प्रति इस प्रकार से समर्पण नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, तो हमें गुरु के शब्दों के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, गुरु के आदेशों के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। या तो भक्ति मत कीजिए। बार बार इसीलिए बोलते हैं शुद्ध भक्ति का प्रयास, बाकी और कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अपने आप को भटकाल की अवस्था में अपना जीवन बर्बाद करना कर सकते हैं। अगर आपका शुद्ध दृढ़ विश्वास ये है कि हमको आगे चल के पूर्ण रूप से समर्पण करना है, और आपका देखिए कभी ना कभी तो ऐसा होगा, किसी ना किसी का तो होगा। फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, आपने पूर्ण रूप से समर्पण नहीं भी किया, परंतु दृढ़ विश्वास था। कृष्णा ये दृढ़ विश्वास को देखेंगे। परंतु जब आपकी इच्छा ही इस प्रकार की है कि हमको समर्पण नहीं करना, हम वैष्णव गोष्ठी में आएंगे, साथ रहेंगे, हम और भी कार्य करेंगे, पर समर्पण नहीं करेंगे, तो कृष्णा क्या देखेंगे? समर्पण करना नहीं है, अभी भी तुमको अहंकार है, जाओ अभी थोड़ा भौतिक जगत में और घूम करके। इस डिवाइन प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें एक पल लगता है समर्पण के लिए, एक पल लगता है शुद्धता के लिए, परंतु वो समर्पण और शुद्धता लाएंगे ही नहीं, तो फिर तो जीवन बर्बाद, फिर जीवन बर्बाद है ना। कृपया जीवन को सार्थक बनाइए, बर्बाद। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कपिल देव की महिमामयी माता श्रीमती देवहूति उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, जो जीवन का लक्ष्य न जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए हैं। एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि वह उन्हें जगाएं। इसी प्रकार देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवों के जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रही हैं, जिससे उन सब की अत्यंत दयनीय जीवन दशा का अंत हो। भगवान को योग भास्कर अर्थात समस्त योग पद्धतियों को सूर्य कहा गया है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने का पहले ही अनुरोध कर चुकी थी, और भगवान ने भक्ति योग का चरम योग पद्धति के रूप में वर्णन किया है। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सूर्य के प्रकाश तुल्य है, जिनकी सामान्य दशा का यहाँ वर्णन हुआ है। उनके पास अपना हित देख पाने के लिए आंखें नहीं हैं। वे यह नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। जीव तो शाश्वत हैं और उनकी आवश्यकताएं शाश्वत हैं। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकताओं की अनदेखी करता चले, तो वह उस सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के अंधकारमय क्षेत्र में डाल देती है। उस अंधकारमय क्षेत्र में रहते हुए उसका किसी प्रकार की नव चेतना नहीं पाता, अपितु वह धीरे धीरे थकता जाता है। वह इस थकान को दूर करने के लिए अनेक साधन खोजता है,
किंतु असफल होता है और निराश रह जाता है। जीवन संघर्ष में इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अथवा कृष्ण भावनामृत का मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी मैं नहीं बोलूंगा, अभी आप लोग बताएं कि यहाँ पे और भगवत गीता में आपको कुछ मिला क्या? दोनों को जोड़ करके कुछ मिला क्या? किन्हीं को कुछ आश्चर्यजनक चीज दिखाई दिया? हरे कृष्णा। यस, सिंपल कर दें, एकदम एकदम सिंपल। इतना हिंट नहीं देना चाहिए, परंतु फिर भी आप लोग चाहते हैं तो दे। फर्स्ट चैप्टर जब डिस्कस करते हैं तब वो बात बताता है। भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर। भगवत गीता में है, यहाँ पे भी सेम चीज। हरे कृष्णा। यस, क्या चीज देखा आपने? क्या चीज देखा? ज्यादा पीछे नहीं जा रहा मैं। हम्म, क्या हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। कि प्रभु जी हम शरीर पे फोकस ना, बेसिकली हम शरीर नहीं है, आत्माएं हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस करते हैं। अर्जुन समर्पण करते हैं, अर्जुन समर्पण करते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं, तो सेकंड चैप्टर में डिस्कस करते हैं। हम्म। हरे कृष्ण। ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं और सिंपल कर दें। कल परसों भी वही अध्याय का नाम लिया था, एक चैप्टर नंबर का नाम लिया था। फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं, वही यहाँ पे डिस्कस हुआ। चैप्टर नंबर भी बोलते हैं, 10वां अध्याय। हरे कृष्णा। एक शब्द में आंसर कर सकते हैं। नहीं। हरे कृष्ण। एक शब्द में नहीं। और एक हिंट देंगे। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल। एक्टिंग क्या था? एक शब्द में आंसर कर दिया। एक्टिंग। नहीं दिव्या माता जी, एकदम गलत गलत बोल। हाँ, नहीं, ये तो कल परसों जाना था। एक्टिंग, एक्टिंग क्या था? हम्म। डायरेक्टर, एक्टर, नहीं याद है? हरे कृष्ण। हाँ, नहीं याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जब अर्जुन बेसिकली दिखाते हैं कि वो बहुत दुखी है, परेशान है, हाँ। तो वो एक्चुअल में तो नहीं थे, वो एक तरह से हम ही लोगों को समझाने का चेष्टा थी, वही था चैप्टर 1 में प्रभु जी, पर यहाँ तो नहीं है। हम्म। प्रभु जी एक्टिंग से वही ध्यान आ रहा है मुझे। हम्म। ये कहाँ गया? मतलब मैंने सर्च किया था पर। अच्छा,
सॉरी, मैं सर्च कुछ और किया था। ये देखिए, ये क्या लिखता हूँ, पढ़िए जल्दी से, अनुवाद पढ़िए। भगवत गीता 10.1 टू 10.13। कौन पढ़ेगा? जल्दी पढ़े, विपुल प्रभु जी जल्दी। हरे कृष्णा। अरे अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित देवता तथा व्यास केवल जैसे ऋषि, नारद, असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देवहूति माता है वो क्या कर रही हैं, वो बोल रही हैं, यस, हाँ, देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने के लिए पहले ही अनुरोध कर चुकी थी, और भगवान ने इस भक्ति योग के चरम योग पद्धति का रूप का वर्णन किया। तो देवहूति को क्या अपने शुद्धता के लिए कार्य करना था, अपनी मुक्ति के लिए कार्य करना था, अपने लिए उन्होंने ये जानने की इच्छा की थी? नहीं, साफ साफ लिखा हुआ क्या, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ। एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह समान भावना होती है कि उन्हें जगाए, जो गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए। तो भगवत भक्त कैसे होते हैं? दूसरों को जगाते हैं, उठो, सुनो। भक्ति करना है, ये भगवत भक्त की भावना होती है, उस कारण से हम भक्ति कर पाते हैं। यहाँ पे भी वही है। अगर वो भगवत भक्त ना हो तो कोई भक्ति कर सकता है? देखिए, भगवत भक्त तो और कोई नहीं है, भगवान का ही विस्तारित रूप है, वो भगवान की ही बात बोल रहे हैं। भगवत भक्त कोई अपनी बात बताना चाहते हैं? वो क्या अपने ज्ञान में, अपने अहंकार में, अपने सिद्धि में स्थित होते हैं? भगवत भक्त तो अपना अस्तित्व ही नहीं जानते, अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं जानते भगवत भक्त। अगर भगवान मेरे पे कृपा ना करे तो मैं भक्ति कैसे कर सकता? भगवत भक्त तो इस प्रकार से होते हैं, तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तो अपना अस्तित्व को कैसे जानते हैं? भगवान के अस्तित्व के रूप में जानते हैं। जो कृपा है वो गुरु के कारण है, वो भगवान के कारण। हम लोग बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू गुरु माता, बोलते हैं। परंतु काश हमें ये हृदय आ जाए कि हम ये भाव को हर पल अनुभव करें। ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात। लोग तमाशा करने लग गए आज, हृदय में वो भाव रहता नहीं है। हृदय में हम यही सोचते हैं, देखो हमने कितना अच्छा कर दिया, और बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। इसका क्या अर्थ है? देखिए, भगवत भक्त हमेशा सेम कार्य करते हैं। अर्जुन वहां पे भी सेम कार्य कर रहे थे, देवहूति माँ यहाँ पे भी सेम कार्य कर रही है। वहां पे अर्जुन जगा रहे थे, यहाँ पे देवहूति माँ जगा रहे, परंतु जगा किसको रहे हैं?
जगह हम सबको कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम बिजी हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में होते हैं, दे स्लीप व्हेन अवेक, जगे हुए भी रहते हैं तब भी सोते रहते हैं। क्या हम लोग वैसे ही कर रहे हैं? देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेम वही। आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े रहते हैं, स्लीपिंग में अवेक। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं, वो बिजी हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्लीज इसको लिखिए, लिखिए चैट में लिखिए, बिजी इन भौतिकता। क्या है? बिजी इन भौतिकता। हाँ, और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। जो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं? अभी सोने दो, बहुत थके हुए हैं, सोने दो। दिन में 16 घंटा सो गया, सोने दो हमको सोने दो। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले इसी प्रकार से सुप्त अवस्था में रहते हैं। भौतिक जगत के कार्यकलाप में बिजी रहते हैं, और भौतिक जगत के कार्यकलाप में बिजी रहने के बाद एक मोड ऑफ इग्नोरेंस बना लेते हैं। सोचते हैं हमने तो बहुत कर दिया। देखिए, सोच करके देखिए हम लोग जीवन कैसे जीते हैं। कहीं कहीं 4 डे वर्किंग भी हो गया आजकल, 5 डे वर्किंग होता है, पहले 6 डे वर्किंग हुआ करता था। तो लोग इंतजार क्या करते हैं? लोग इंतजार इस दिन का नहीं करते हैं कि हम सोमवार को जाकर के ऑफिस में क्या कार्य करेंगे, हैं? लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं। अगर ऑफिस में कार्य करने का भी इंतजार होता है, कोई बिजनेस वाला है, ऑफिस में कार्य करने का भी इंतजार होता है, तो कार्य का इंतजार नहीं करता, वो तो धन का इंतजार करता है, लोलुपता। तो लोग इंतजार क्या करते हैं? कब सैटरडे आएगा, कब संडे आएगा, कब छुट्टी मिलेगी। स्कूल जाने वाले बच्चे यही करते हैं नहीं करते? हम तो थक गए, कब सैटरडे आएगा, कब संडे आएगा। हम किस लिए जी रहे हैं? अपना निर्धारित कर्तव्य करने के लिए कि कार्य से बचने के लिए? अगर भौतिक जगत इतना ही पसंद है तो 5 दिन कार्य अच्छे से कीजिए ना। नहीं जी, कार्य करने में कहाँ आनंद है? तो फिर क्यों यहाँ पे जिए? भौतिक जगत में क्यों जी रहे हैं जब कार्य करने में आनंद ही नहीं आ रहा था? एक वैष्णव इस कष्ट को जानता, बाकी किसी को दिखाई नहीं देता। बाकी सब तो बिजी है ना, है? बिजी इन भौतिकता। बाकी सब बिजी चल रहे हैं, और जो बिजी चल रहे हैं उनको कैसे जगाएं? है? कोई सोता हुआ रहे तो फिर भी जगाया जा सकता है, पर कोई सोने की एक्टिंग करे, कोई सोने से उठना ही ना चाहे, उसे कौन जगाए? उसे कैसे जगाएंगे? उसे नहीं जगाएंगे। ठीक है, तो भगवत ज्ञान हमें इस सुप्त अवस्था से निकाल सकता, परंतु भगवत ज्ञान प्रामाणिक व्यक्तियों से मिलेगा, सबसे नहीं मिलेगा। प्रामाणिक विधि से भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रामाणिक व्यक्ति मिल गया तो भगवत ज्ञान मिल जाएगा, है?
इस डिवाइन ग्रेड शिला प्रभुपाद को इतने लोगों ने देख लिया, बस देखने मात्र से हमारी तो हो गई भक्ति है। बहुत लोग सुबह सुबह भक्ति करते हैं ना, है लाओ दो जी, दीपक लाओ, हाँ माचिस दो, बहुत अच्छा, दीपक दिला, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण, हो गई भक्ति। आज की हमारी सुबह की भक्ति हो गई। शाम को आते हैं ऑफिस से काम करके फिर एक बार भक्ति करते हैं। हम लोग मालूम है क्या करते हैं, हम लोग भगवान पे एहसान करते हैं। चलो तुम भी क्या याद करोगे, जला देते हैं, हम भी दिया जला दें, हैं हम एक दिया जला देते, मेरे दिया के बिना तुम्हारा अंधकार रह जाएगा, एक दिया जला देंगे, खुश हो जाओ। एक बार सुबह जलाएंगे, एक बार शाम को जला देंगे, हो गई भक्ति। खुश हो ना, हाँ वेरी गुड। हम डेली भक्ति करते हैं। देखिए दिया जलाना बहुत अच्छी बात है, आरती करना बहुत अच्छी बात है, पर कृष्णा ने ये बोला नहीं है कि मात्र एक बार दिया जला दो या 2 बार दिया जला दो और हो गई भक्ति। कृष्णा ने कभी ऐसा नहीं बोला। कृष्णा ने हमेशा बोला सदैव मेरा चिंतन किया क्या, कृष्णा ने बोला सदैव मुझे नमस्कार करो, किया क्या, सदैव मेरी भक्ति करो, किया क्या, नहीं किया, तो फिर भक्ति कहां। कृष्णा ने बोला जो कुछ खाते हो, जो कुछ कार्य करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। कृष्णा ने ये बोला। देखिए एक बात जानिए, सच जानिए, आप इन श्लोकों को 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, परंतु आत्मसात स्वयं अपने प्रयास से नहीं कर पाए, अपने जीवन में उसे उकेड़ नहीं पाए, नहीं कर पाए। यही मुझे दर्द दिखाई देता है, यहाँ पे भी वही दर्द है, सुबह 5 बजे भी आज यही दर्द। कृष्ण इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, आप जिस हृदय में रहेंगे उस हृदय से आप बता देंगे। अब 5 बजे वाली क्लास देखिए ना, एकदम सेम जो 5 बजे वाली क्लास में जुड़े हुए होंगे उनको लग रहा होगा कि जो 5 में पढ़े थे सेम यहीं पे भी पढ़ रहे हैं, शायद वही बुक का अगला पन्ना पढ़ रहे, परंतु वो कोई और बुक थी, ये कोई और बुक है। तो कृष्ण इस प्रकार की स्थिति बना देते। तो हम लोग अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकते, खुद के प्रयास से सफल नहीं हो सकते। जहां पे लोहे का खदान है वहां पे हीरा खोजना बंद कर दिया। हीरे का खदान नहीं है वहां पे हीरा नहीं मिलेगा, लोहा मिलता वहां, लोहा। तो इस भौतिक जगत में आने के बाद आनंद ढूंढने का प्रयास मत कीजिए और अपने इच्छानुसार भक्ति करने का प्रयास मत कीजिए, नहीं। हमें जिस प्रकार गाइड किया जाए हमको उस प्रकार चलना चाहिए। और उसके बाद हृदय में यही होना चाहिए, क्या एक बहुत अच्छा हाँ, भजन है, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट।
हमेशा हृदय में भगवान का नाम का चिंतन होना चाहिए। अब देखिए वहां पे सीताराम बोला हुआ है, हमारे गुरु ने हरे कृष्णा महामंत्र बोला हुआ है, हमारे गुरु ने श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्णा के बारे में बोला हुआ है, हम अपने गुरुदेव को मानेंगे। भावना नहीं बदलती है, परंतु शब्द तो हम गुरु का ही मानेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि हमेशा भगवान नाम का चिंतन करते रहिए और जैसा भगवान रखे वैसा रहिए, चाहे विधि राखे राम, उनकी जैसी मर्जी हो रखने की। ये मत सोचिए कि हमने तो भगवान का नाम लिया है तो हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, ये भी सोचना ठीक नहीं। हाँ, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्या भगवान मेरा बुरा नहीं करे, दोनों अलग अलग बात। अगर सपोज कीजिए मेरे साथ बुरा भी हो रहा है, लोग पूरी दुनिया बोल रही है तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब हंस रहे हैं, उस पल भी यही दृढ़ता होनी चाहिए भगवान मेरा बुरा नहीं कर सकते। लोगों को हो सकता है ऐसा दिख रहा हो कि मेरा बुरा हो रहा है, पर मेरा बुरा नहीं हो सकता, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे साथ कुछ अहित नहीं हो। अगर मेरा अहित भी हो रहा है तो उसमें भी भगवान मेरा कुछ ना कुछ हित रखे हुए। शुद्ध भक्तों का चिंतन भगवान के हृदय में हो रहा है, या तो हम भक्ति नहीं कर रहे होंगे, अगर भक्ति कर रहा होंगे तो मेरा चिंतन भगवान के हृदय में हो रहा होगा, मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। हमको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, 3 साल के बच्चे को अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा रक्षा तो मेरा पिता कर लेगा। देवहूति भी अपने विषय के बारे में नहीं सोच रही, वो सोच रही बाकी लोग जो कष्ट पा रहे हैं उनका क्या। आप भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, कृपया सभी का मार्गदर्शन करें। एक भक्त बहुत विशाल हृदय का होता है, परा दुखा दुखी होता है, दूसरे का दुख दिखाई देता, अपना दुख नहीं दिखता। देवहूति माँ को दूसरे का दुख दिखता, अपना दुख नहीं दिखता ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये बार बार बोलते हैं, कल परसों भी बोल रहे थे, आज 5 PM पे भी बोल रहे थे, और ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो। जो दूसरे लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, उनको अभक्त बोले तो ठीक है, पर जो दूसरे लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपना हित नहीं देख पाते, उनके पास ऐसी दृष्टि नहीं होती, आंखें नहीं होती कि वो अपना हित देख पाते। वे यह नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, धन वृद्धि करना नहीं है, मान वृद्धि करना नहीं है। हमने जीवन में कमाई किया, हमने मान कमाया है, हमने जीवन में कमाई किया, हमने धन कमाया है, हमने जीवन में कमाई किया, हमने ज्ञान कमाया है, ये नहीं है। अगर किसी भौतिकवादी के पास जाकर के आप मात्र इतना बोलते हैं और वो मात्र इतना समझ ले, वो स्तब्ध रह जाएगा। असलियत यह है कि वो समझेगा नहीं, पर अगर समझ ले, अगर आपकी बात को मान ले, अगर आपकी बातों पे श्रद्धा है, बस इतना सा बोल दीजिए कि जीवन का लक्ष्य धन कमाना, मान कमाना, ज्ञान कमाना नहीं है, स्तब्ध रह जाएगा, क्या बोल रहा, तो जीवन किस लिए। वे नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। लोग इस बात को अस्वीकार करना चाहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं तो सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हम जिंदा रहेंगे, अभी तो हम वर्षों वर्षों रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। अभी हम थोड़ी ना मरने वाले,
और भी ठीक उल्टा थोड़ी देर पहले जाने। देखिए इस बात को समझिए, भटकाव की अवस्था में मत रहिए, इस बात को स्वीकारिए। ठीक है आज नहीं आ रहा फाइनल एग्जामिनेशन, पर किसी ना किसी दिन तो आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। और जिनको ऐसा लगता हो ना कि बहुत जल्दी नहीं आएगा, याद कीजिए 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले अपना जीवन, 15 साल से आज तक जोड़ लीजिए, मुश्किल से मुश्किल आपको 15-20 दिन याद आएगा। अब याद कीजिए आपने क्या क्या किया पिछले 15 साल। ऐसा लगेगा 15-20 दिन, 30 दिन पहले, 1 महीना पहले वाली बात है। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि 15 साल हो गए इतने दिन। ठीक उसी प्रकार से आगे का भी जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाना है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। घंटी बज जाएगी, टन, फाइनल एग्जामिनेशन, बज गया 10, पता चला। ठीक इसी प्रकार से फाइनल एग्जामिनेशन की भी घंटी बज जाएगी। अभी भक्ति दृढ़ता से कर नहीं रहे हैं, फिर बाद में शुद्धता आएगी। यमदूत आपके लिए रुकेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, हमने गलती कर दिया, तो गलती कर दिया, एक काम कीजिए 84 लाख योनियां घूमने के बाद आइएगा। अब तो हो गया आपका, ये वाला तो हो गया, चलिए ऊपर जाकर के हिसाब करते हैं, है ना। चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त है, वो लिख रहे हैं, यमदूत के सामने लिखे हैं, सर आपका जुड़ा हुआ है, जाकर के हिसाब आपको बताएंगे अभी। चलिए, बोले पाप कर्म को रोकने का तो हमारे पास तरीका था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यमदूत होंगे, बोलेंगे अभी तक पता था, तू जपे क्यों नहीं। कॉपी जो होती थी वो फाड़ देते, पाप पुण्य सब खत्म हो जाता। भक्ति कर लेते तो फाड़ देते, फेंक देते। अभी आपने भक्ति नहीं किया तो चलिए चित्रगुप्त के पास, चलिए यमदूत के यमराज के पास। पिछले जन्म का लिखा हुआ, सिर्फ पिछले जन्म का लिखा हुआ, सिर्फ पिछले जन्म का लिखा हुआ, इस जन्म में ही आपने कितने पाप कर्म कर रखे, तो कब भोगना होगा ना आपको। और ये कोई डरने वाली बात नहीं, ये तो स्थिति है। आप जिस प्रकार का कार्य कीजिएगा आपको उस प्रकार का फल मिलेगा, इसमें गलत क्या। आप मिर्चा खाइएगा तो तीखा ही लगेगा ना। बोले पेट में एसिडिटी हो रही है और मिर्चा ज्यादा खा रहे तो एसिडिटी तो बढ़ेगी ना कि कम हो जाएगी। तो ये तो आप उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक कार्य कीजिएगा तभी ये पाप पुण्य से छुट्टी मिलेगा, नहीं तो खेलना है खेलते रहिए, खेलिए, अभी खेलिए, जितना समय खेलना है खेलिए। भक्तों को ये एक्सेप्ट नहीं होता कि बाकी लोग ये मूर्खता में ये खेल खेलते रहते हैं, इसमें कोई लाभ नहीं। अगर कोई अच्छी से अच्छी स्थिति में भी आ जाए तो इसमें कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। पाप करना, मूर्खता, ये सब नहीं करना चाहिए। कृपया इन कष्टों से निकलिए, शुद्ध रास्ते पे चलिए। हरे कृष्णा। मानसी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 भगवद गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की
जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर ने। यस किन्हीं की कोई भी हरे किसी कृष्ण का प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु फॉर लेट। तो वो भी क्या है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम डेली चल रहा है, महाराज है 5 तारीख तक, तो इसके लिए थोड़ा सेवा रहता है, तो कभी लेट ज्वाइन करते हैं प्रभु। हरे हरे 5 तारीख को नाइट में महाराज चले जाएंगे। 5 तारीख के बाद जी प्रभु 5 को नाइट में महाराज जाएंगे। हरे 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 बोल। जी कोई बात नहीं। यस किन्हीं और यस किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा कैसे भी नहीं। तो ये जो नारद असित देवल व्यास वाला श्लोक है ना, ये कुत्ते याद रखना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट चैप्टर में तो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक में से एक है, क्योंकि देखिए हरे कृष्णा हंसा माता जी म्यूट कर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक में से एक इसलिए है क्योंकि ये तो भाव बताता है, ये तो सार बताता है। ठीक है, जब तक ये पता ही नहीं है कि लक्ष्य यही है कि हम सभी को सभी से सुन करके हमको कृष्णा के बारे में जानना है ना, जब तक ये लक्ष्य नहीं मालूम तब तक फिर क्या थोड़ा सा लंबा वीडियो है, अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं होता तो 2 दिन में सुनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 दिन ही शायद लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, चलिए सुनते हैं। और कोई दिक्कत कोई दिक्कत हरे कृष्ण विजयमान कृष्ण। ठीक है हरे कृष्ण। चलिए किन्हीं की कोई जिज्ञासा तो नहीं है? नहीं ना, चिंता मत कीजिए, मैं एक्स्ट्रा ओवर एक्सीड नहीं कर दूंगा। मैं उसी तरीके से चलाऊंगा कि हम लोग कंफर्टेबली सुन। ठीक हरे, इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं और उसी हिसाब से वीडियो